महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हो चुकी है, लेकिन सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा। बीजेपी 132 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत तो मिल गया। तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनने जा रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे को ही सीएम की कुर्सी मिलेगी? महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस अब गहरा गया है। बीजेपी सीएम वाला सरप्राइज देने में माहिर है, लेकिन बीजेपी में फडणवीस का नाम उनके चाहने वाले जोर शोर से उछालने लगे हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा है कि हम मिलकर जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री की रेस से एकदम हो चुके हैं बाहर। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है। बाळासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजप की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ। एकता का ये विजय है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है। सरकार अगर चाहेगी तो क्या कर सकती है सर्वसामान्य आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, लाडली बहनाओं के लिए, किसानों के लिए, लाडले किसान, लाडले भाई, सभी के लिए। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की होली खेली। शिंदे के घर के बाहर भी सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल पर थिरकते नजर आए। जीत का गुलाल उड़ रहा था और महाजीत का जयघोष हो रहा था। महाराष्ट्र में महायुति की जीत को लैंडस्लाइड विक्ट्री या फिर जीत की सुनामी भी कह सकते हैं, लेकिन महायुति में रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है, और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है, और बीजेपी ने इस बार 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अकेले ही 130 का आंकड़ा पार कर दिया। महायुति में न सिर्फ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि बहुमत के 145 वाले आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी स्कोर अच्छा किया है, मगर अब बात जीत की नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की चल रही है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव के दौरान कहा था कि अभी एकनाथ शिंदे हमारे सीएम हैं, ऐसे में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की स्थिति में सवाल उठ रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में अभी तीनों पार्टियों के नेता, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों या फिर अजीत पवार, कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम
अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, अमित भाई हैं, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सीएम रह चुके हैं, लेकिन शिंदे सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस अमित शाह और पीएम मोदी के वफादार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने हाल के सालों में कई राज्यों में सीएम बनाने के फैसले से चौंकाया है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी, कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि महायुति के नेता अभी सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने आज तक से बातचीत में कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति के बाकी पार्टनर्स को साथ में लेकर जाकर सीएम पद पर दावा ठोकेगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेगी, कि अभी भी चर्चा होना बाकी है? मैंने कहा कि अभी अभी एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा की पत्रकार वार्ता हुई है। हमने जनता का धन्यवाद किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सरकार का मुखिया कौन होगा, ये एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक तय कर लेंगे। महायुति में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% से भी ऊपर आता दिख रहा है। सवाल है कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद अचानक से बीजेपी ने बाजी ही पलट दी और महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पंचर हो गई। साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में भगवा परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार जमकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ है नारे को महामंत्र बना दिया गया। मोदी बोले, महाराष्ट्र छठा ऐसा राज्य है जिसने 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार बीजेपी को जनादेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया और कहा कि विभाजनकारी शक्तियां देश को समझ नहीं सकती। एक है तो एक है तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम बोले, महाराष्ट्र के लोगों ने एक है तो सेफ है को महामंत्र बना दिया। हरियाणा के बाद
महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया और देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताते हुए जनादेश को ऐतिहासिक बताया। इससे कयास लगाया जा रहा है कि फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को देवतुल्य बताते हुए छत्रपति शिवाजी को नमन किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतें और इंडी गठबंधन वाले देश का मिजाज समझ नहीं पाए। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर वीर सावरकर के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए कह दिया कि अब कांग्रेस अपने दम पर कहीं चुनाव नहीं जीत सकती। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। पीएम के संबोधन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महाराष्ट्र में प्रचंड जीत पर कहा कि महाराष्ट्र ने पीएम के संकल्प पर फिर से मुहर लगा दी। जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। बीजेपी ने इससे पहले हरियाणा में भगवा परचम लहराया तो अब महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विपक्षी एकता की हवा निकाल दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री का फायदा अगले साल दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा और जीत की इस बूस्टर डोज से कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिख रहा है। वंदे 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 वंदे। हिमांशु मिश्रा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल,
दिल्ली आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अब अकेले कहीं भी जीतने में सक्षम नहीं है। उधर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के परिणाम पर लगातार सवाल उठाकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो डिप्टी सीएम अजीत पवार चाचा शरद पवार की पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के प्रश्न पर नो कमेंट कहकर आगे बढ़ गए। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद से कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन साल दर साल महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी 2014 में 27.8% वोट के साथ 122 सीटें, 2019 में 25.8% वोट के साथ 105 सीटें और 2024 में 26% से ज्यादा वोट के साथ 130 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यानी बीजेपी ऐसी अकेली पार्टी है जिसने पिछले लगातार 3 विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं और 25% से ज्यादा वोट लिए हैं। यानी चुनाव में हर 4 में से 1 वोट बीजेपी के पास आ रहा है। इस बार तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से भी ज्यादा है। यानी बीजेपी 149 सीटें लड़कर 131 से ज्यादा सीटें जीत रही है। तीसरी अहम बात, हरियाणा में सीधे कांग्रेस से टक्कर में बीजेपी जीती और महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन के टक्कर में भी बीजेपी ने अपने दम पर पूरा चुनाव जिताया। जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। महाराष्ट्र देश का 6ठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है। लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र के नतीजों से बेहद नाराज है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जहां झारखंड के नतीजों पर जनता का आभार जताया, लेकिन महाराष्ट्र के रिजल्ट पर इसे अप्रत्याशित करार देकर सवाल उठा दिया। तो कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के नतीजों के जरिए बोला, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन ऐतिहासिक जीत के बाद जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जितना बीजेपी और पीएम को टारगेट किया, जनता ने उतनी ही बड़ी जीत से नवाजकर महाविकास अघाड़ी को जवाब दे दिया। भगवान और जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, तो छप्पर फाड़ के दिले। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि जिस प्रकार से इन लोगों ने हमको सिंगल आउट करके टारगेट किया, जिस प्रकार से रोज मोदी जी के ऊपर भद्दी भद्दी बातें करना, भद्दी, ये सारी चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, प्रेम है, लोगों ने हमारा काम देखा है। बीजेपी को जैसे सिंगल आउट किया, मुझे जैसे सिंगल आउट किया, मोदी जी को सिंगल आउट किया और रोज इतनी गालियां बकना, तो लोगों ने इसके रिएक्शन दिया। फडणवीस जीत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आशीर्वाद लेने उनके घर भी पहुंचे।
उधर डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भी विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार को पटखनी दे दी। पत्रकारों ने अजीत पवार से पूछा कि शरद पवार की पार्टी के लचर प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे। शरद पवार की संख्या 80 से ज्यादा सीट लड़ी, क्या 10 सीट आ जाना उनका, आप उनको करीब से जानते हैं, उनका स्ट्राइक इस तरह से घट जाना उनके स्टेचर के नेता के लिए आप उसे किस तरह से देखते हैं? नो कमेंट्स। वहीं पत्रकारों ने अजीत पवार से पूछा कि क्या एनसीपी दोबारा एकजुट होगी। अभी आज ही रिजल्ट आया है, तुरंत ये सोचता है, ये वो सोचता है। अभी मेरे मन में जो मैं सोचता हूँ वो पहले होने दो, बाद में फिर कार्यकर्ताओं का इनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है, वो सब देखूंगा। लेकिन अभी फर्स्ट टारगेट जल्द से जल्द, क्योंकि 27 तारीख से पहले गवर्नमेंट ये आना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति राजवट लागू करनी पड़ेगी। दरअसल 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए हर हाल में नई सरकार 27 से पहले बननी है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प बचता है, जो प्रचंड जीत के बाद महायुति किसी भी कीमत में नहीं चाहेगी। साहिल जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।